रूस के शहर मॉस्को में 100 साल से ज्यादा पुरानी कारें और असरी सहूलियात से लैस जदीद कारों की नुमाइश का एहतमाम किया गया है। खास क्या है इन कारों की नुमाइश में, देखिए दक्कनी अंदाज में खास रिपोर्ट। रूस के शहर मॉस्को में हर रात से पहले अनोखी मोटरों की नुमाइश हुई। ये कारों में बाज ऐसे एंटीक कारां भी थे जिनको देख के पहचानना मुश्किल है ये मोटर है, ऑटो रिक्शा है, ट्रैक्टर है या फिर कोई अलग किस्म की गाड़ी है जिसको हम अभी तक देखे नहीं थे। ये एग्जीबिशन में एक अजीब व गरीब कार के सामने 2 कंदीला लगे हुए थे। ये मोटर उस जमाने की है जब लाइट नहीं थी, सड़कों पे अंधेरा हुड़प रहता था। ऐसे डरावने माहौल में जब ये मोटर गड़गड़ाहट के साथ आती थी होंगी तो शोर मचाते हुए 2 कंदीला नजदीक आते हुए देख के ऐसे लोग जो कभी कार नहीं देखे हैबत से बेहोश भी हो जाते थे होंगे। वो जमाने में तो क्या आज के दौर में भी अगर ये कार रोड से गुजरी तो लोग समझेंगे मरीख में से कोई गाड़ी जमीन पे उतरी की क्या है की। ये अनोखी कार 100 साल से भी पुरानी है। 1910 में तैयार हुई सो है। ये नुमाइश में दुनिया की वो नायाब कार भी थी जिसमें 12 सिलेंडरों का इंजन लगा हुआ है। ऐसी कार भी थी जिसको 1960 में एक प्रिंस अपने वास्ते तैयार कराए थे। कुवैत के प्रिंस की BMW कार अभी तक भी वैसी की वैसी नहीं है। ये एक ही कार नहीं बल्कि सब कारों की एक खुसूसियत ये भी है, पुराने होने के बावजूद सीरियलों के दादियां नानियां चमके जैसा चमक रहे। हालांकि मोटरां तो क्या, मोटर बनाने वाले भी वक्त के साथ साथ खटारा हो जाते। उनके बॉडी पार्ट्स मिसाल के तौर पे दांता और बाला साथ छोड़ देते, मगर ये मोटरां अभी तक जवान के जवान है। ऐसा मालूम हो रहा अभी भी शोरूम से लेके आए। मालूम नहीं ये मोटर बनाने वाले कंपनियों का कारनामा है या फिर मोटरों को जतन से रखने वालों का कमाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। टीआरएस सरबराह और तेलंगाना के वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने मगरबी बंगाल की वजीर आला ममता बनर्जी से मुलाकात की। ममता बनर्जी ने केसीआर का मगरबी बंगाल के सेक्रेटरीट निबाना में खैर मकदम किया। वाज़ेह है कि केसीआर मुल्क में गैर बीजेपी और गैर कांग्रेसी महाज को मजबूत करने के लिए मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों के दौरे पर हैं। केसीआर ने कल ही उड़ीसा के वजीर आला नवीन पटनायक से भी मुलाकात की थी। केसीआर आज रात दिल्ली जाएंगे और एसपी, बीएसपी और दीगर पार्टियों के सरबराहों से मुलाकात करेंगे। केसीआर दिल्ली में 27 दिसंबर तक कयाम करेंगे। इसी दौरान वजीर आजम, मरकजी वुज़रा, इलेक्शन कमीशन और दीगर कौमी लीडरों से भी मुलाकात करने का केसीआर ने मंसूबा बनाया है। There is a dialogue. I started from yesterday. I met the Chief Minister of Orissa. I met today Didi, and after getting elected also, Didi all the way called me to Hyderabad and she congratulated me. And I want to have a Kali Darshan also, Kali Mata Darshan. So I came. I thought I should take the briefings of Didi also. At the same time, when 2 political leaders meet, we definitely have shared the matters of mutual interest, also matters of national politics. Everything we discussed. Our dialogue will continue. Very shortly, I think we may come out with a concrete plan, which we will let you know. This is not a small thing to take a decision right across the table, you know. We are discussing things. Something concrete will come. Wait for a time. उधर तेलंगाना के वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने आज उड़ीसा में पूरी जगन्नाथ मंदिर के अफराद खानदान के हमरा दर्शन किए। मंदिर इंतजामिया के अफसरों ने केसीआर का खैर मकदम किया। इससे कबल केसीआर ने कोणार्क टेम्पल का दौरा किया और मंदिर के दर्शन भी किए। आगे बढ़ेंगे। कांग्रेस लीडर मोहम्मद अली शब्बीर ने कांग्रेस के 2 मुनहरिफ अरकान ए ललिता और संतोष कुमार को नाअहल करार देने की अपील की है। कांग्रेस लेजिस्लेचर्स को टीआरएस में जम करने से मुतालिक सदरनशीं स्वामी गौड़ के फैसले को कांग्रेस पार्टी ने हैदराबाद हाईकोर्ट में चैलेंज करने का फैसला किया है। मोहम्मद अली शब्बीर ने टीआरएस पर तेलंगाना में जमहूरियत को नुकसान पहुंचाने का इल्जाम लगाया। सीएम, स्पीकर और काउंसिल चेयरमैन पर गैर जमहूरी रवैया इख्तियार करने का भी इल्जाम लगाया। క్వాలిఫికేషన్ నోటీస్ ఇచ్చినాను కానీ మాకు మాత్రం కౌన్సిల్ చైర్మన్ మీద కానీ గౌరవ ముఖ్యమంత్రి మీద కానీ చట్టాలకు రక్షించే వాళ్లే ఇవాళ చట్టాలను డైరెక్ట్గా ఉల్లంఘిస్తున్నారు. మార్కెటింగ్ ఆఫర్ ఇన్ని కోట్లు ఒక మినిస్ట్రీ, ఇన్ని కోట్లు ఒక ఎంపీ, ఇన్ని కోట్లు ఒక రినివల్
మళ్ళా మీకు ఎమ్మెల్సీ రినివల్ అని ఈ కోట్లాది రూపాయల ఈ చేసి నూతన తెలంగాణకు ఆ మర్యాద సంస్కృతులు అన్ని ఖతం చేసి మార్నింగ్ 11:00 కాంగ్రెస్ పార్టీలో ప్రెస్ కాన్ఫరెన్స్, ఈవినింగ్ ముఖ్యమంత్రి ఇంట్లో పార్టీ మార్చుడు ఖండ్వ చేంజ్ చేసి, ఇంత దుర్మార్గం ఈ రాష్ట్రంలో జరుగుతున్నది. लड़ाई तो लड़ना ही है, हम खाली नहीं बढ़ सकते कि कानून की गुंजाइश रहने के बाद वो नहीं हुआ तो हम खामोश हो जाएंगे. हमारा काम है हम अदालत में जाना और कानूनी में हम अदालत से इंसाफ मांगना हमारा काम है. उसके बाद आवाम से इंसाफ मांगेंगे. टीआरएस से मुअत्तल एमएलसी रामलू नायक ने इन्हें जान से मार देने की धमकियां देने का इल्जाम लगाया. उन्होंने कहा कि इन्हें सड़क हादसे में मार देने की धमकी दी जा रही है. रामलू नायक ने आज तेलंगाना कानून साज काउंसिल के चेयरमैन स्वामी गौर से मुलाकात की और इन्हें मौसूल नोटिस का जवाब दिया. रामलू नायक के मुताबिक इन्होंने वजाहत देने के लिए स्वामी गौर से 4 हफ्तों की मोहलत मांगी थी, लेकिन इन्हें मोहलत नहीं दी गई. इन्होंने कहा कि इन्हें टीआरएस लीडर 1 साल से टारगेट बना रहे हैं. सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद जुनूबी हिंद में सरमाई तातीलात गुजारने के बाद आज दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं. रामनाथ कोविंद ने सिकंदराबाद बोलावरम राष्ट्रपति भवन में कयाम किया. इस दौरान इन्होंने कई प्रोग्राम्स में शिरकत की. सदर जमहूरिया हकीमपेट से फिजाइया के खुसूसी तैयारे से कौमी दारुल हुकूमत दिल्ली के लिए रवाना हो गए. सदर जमहूरिया को तेलुगु रियासतों के गवर्नर एएसएल नरसिम्हन, तेलंगाना के चीफ सेक्रेटरी, तेलंगाना के वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली और दीगर ने विदा किया. हैदराबाद तेलंगाना में बीजेपी ने असेंबली इंतखाबात के नतायज का जायजा लिया. तेलंगाना बीजेपी कोर कमेटी का इजलास आज मुनक्किद किया गया. इस इजलास में पार्टी के कौमी सदर अमित शाह शिरकत करने वाले थे, लेकिन उनका तेलंगाना दौरा मनसूख हो गया. तेलंगाना बीजेपी इंचार्ज जेपी नड्डा ने रियासती बीजेपी कोर कमेटी के इजलास में शिरकत की. इस इजलास में असेंबली नतायज, पार्टी की इंतखाबी मुहिम, पार्टी उम्मीदवारों को हासिल शुदा वोट, आने वाले पार्लिमानी इंतखाबात पर गौर खौज किया गया. हैदराबाद में डबल बेडरूम स्कीम के लिए दरख्वास्तों की वसूली का अमल शुरू हो गया है. पिछले 2-3 दिनों से नामपल्ली में दफ्तर कलेक्ट्रेट पर खवातीन का भारी हुजूम देखा जा रहा है. दरख्वास्त गुजार खवातीन कतारों में खड़ी नजर आ रही हैं. दरख्वास्त देने के लिए लोगों को कई घंटों इंतजार करना पड़ रहा है. आज हुक्काम ने इन दरख्वास्त गुजार खवातीन से कहा कि वो मी सेवा पर अपनी दरख्वास्तें ऑनलाइन जमा करवाएं, जिस पर खवातीन में बेचैनी देखी गई और वो मायूस होकर वापस चली गई. नेशनल जियो फिजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट के मुलाजिम पर अर्बन नक्सल होने का इल्जाम किया गया है. छत्तीसगढ़ की पुलिस ने नक्का वेंकट राव को गिरफ्तार कर लिया है. इतलात के मुताबिक राव ने शहरी इलाकों में नक्सलियों के ढांचे को मजबूत बनाया. साल 2016 और 17 के दरमियान माउस सेंट्रल कमेटी के अरकान से मुलाकातों और मीटिंगों का भी एन वेंकट राव पर इल्जाम आयद किया जा रहा है. हालिया अरसे में नक्सलियों से रवाबित रखने की पादाश में राव को गिरफ्तार करने की बात कही जा रही है. पुलिस जराये का कहना है कि राव ने तेलंगाना समेत 7 रियासतों में माओनवाजों की सरगर्मियों को तौसीह देने में काफी अहम रोल अदा किया. इन पर एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश के अलावा तेलंगाना में माओनवाजों के साथ रवाबित का इल्जाम है. बताया जा रहा है कि एनवी राव को राजनंदा गांव में गिरफ्तार किया गया. इनके कब्जे से 33 डिटोनेटर्स, एक मोबाइल लिटरेचर जब्त करने का दावा किया गया है. राव ने मुबैना तौर पर सीनियर टेक्निकल ऑफिसर ओहदे पर होने का फायदा उठाते हुए नक्सलियों को असलहा फराहम किया. तेलंगाना के जिला मंचिरियाल में इज्जत नफ्स के एक और लड़की को कुर्बान कर दिया गया है. लड़की के वालिदैन ने बैन तबकाती शादी करने पर अपनी ही बेटी को बेदर्दी से पीटकर जिंदा जला दिया. वालिदैन की मर्जी के खिलाफ हैदराबाद के आर्य समाज मंदिर में शादी कर ली. 20 दिन शहर में गुजरने के बाद ये जोड़ा आबाई गांव वापस आया. 2 रोज कबल अनुराधा के घर वाले लक्ष्मण के घर पहुंचे और जबरदस्ती अनुराधा को अपने साथ ले गए, जिसके बाद लड़की का कोई पता नहीं चला. शौहर ने शकू को शुबहात का इजहार करते हुए शिकायत दर्ज कराई. जांच के बाद पुलिस ने पता लगाया और ये मालूम हुआ कि लड़की के घर वालों ने ही उसे जिला निर्मलपुर के करीब ले जाकर कत्ल करके नजरातिश कर दिया और नदी में फेंक दिया. पुलिस ने लड़की के बाप सतान्ना और मां लक्ष्मी को हिरासत में ले लिया है. उन्होंने इकबाल जुर्म किया है कि बैन तबकाती शादी पर इन्होंने ही अनुराधा का कत्ल किया है.
राचाकुंडा पुलिस ने नए साल के मौके पर नौजवानों को ड्रग्स फरोख्त करने वाले गिरोह को बेनकाब किया है। पुलिस ने इस सिलसिले में केन्या के एक शहरी और 2 हिंदुस्तानियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने उनके पास से 10 ग्राम कोकीन, 6 किलो गांजा, पासपोर्ट और दीगर अशिया जब्त की हैं। హైదరాబాద్ సిటీలో రాచకొండ సైబరాబాద్ ఏరియాస్లో మొత్తంలో డ్రగ్స్ను సప్లై చేసినటువంటి విదేశీయుల్ని ఇండియన్స్ అరెస్ట్ చేయడం జరిగింది. దీంట్లో ముఖ్యంగా ఏంటంటే జనవరి వస్తుంది కాబట్టి కొన్ని రకమైన పార్టీస్ సెలబ్రేట్ చేసుకోవాలని డిఫరెంట్ కైండ్ ఆఫ్ పీపుల్, స్టూడెంట్స్ కానీ డిఫరెంట్ ప్రొఫెషనల్స్ కానీ ఆర్గనైజ్ చేసుకుంటారనే మాకు ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంది. కాబట్టి మేము స్పెసిఫిక్ ఫోకస్ వేలో వెళ్తున్నప్పుడు మనకు ఒక 4 పీపుల్ ఇందులో ఇన్వాల్వ్ అయ్యి యాక్టివిటీ చేస్తున్నారని మనకు ఇన్ఫర్మేషన్ వచ్చినప్పుడు మనం ఇందులో 3 అరెస్ట్ చేయడం జరిగింది. ప్రస్తుతం రేమండ్ అని ఇతను కెనియా దేశస్తుడు. ఇతను ఇక్కడ 2013 నుంచి ఇక్కడ ఉంటున్నాడు. అతనికి ఉన్నటువంటి పాస్పోర్ట్ కూడా ఒక 6 months కిందే అది రిన్యూ కాలేదు. వీఆర్ ఆల్సో లుకింగ్ ఇన్ టు దోస్ ఆస్పెక్ట్స్ అండ్ వీ కెన్ ఆల్సో ప్రాసిక్యూట్ హిమ్ ఇన్ పాస్పోర్ట్ యాక్ట్ ఆల్సో. దెన్ సుమంత్ అండ్ హుస్సేన్, ఈ 3 వ్యక్తులను మేము అరెస్ట్ చేయడం జరిగింది. వీళ్ళ దగ్గర నుంచి మేము 10 grams కొకైన్, దెన్ 6 kgs గాంజాను సీజ్ చేయడం జరిగింది. వాళ్ళ దగ్గర నుంచి సెల్ ఫోన్స్, వాళ్ళ పాస్పోర్ట్స్ ఇవన్నీ సీజ్ చేయడం జరిగింది. वहीं राचाकुंडा पुलिस ने मजहब की आड़ में रूहानी इलाज के नाम पर करोड़ों रुपयों का धोखा देने वाले गिरीश कुमार नामी स्वामी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने धोखाबाज स्वामी के पास से कीमती कारें और दीगर अशिया जब्त की हैं। ప్రజల్ని మోసం చేసి ప్రజల్ని నుంచి డిఫరెంట్ కైండ్ ఆఫ్ ట్రాన్స్లో తీసుకెళ్ళి వాళ్ళ నుంచి మనీ తీసుకోవడం అనేది ఒక నేరం. అటువంటి యాక్టివిటీ చేసినటువంటి ఒక స్వామీజీని అరెస్ట్ చేయడం జరిగింది. బేసికలీ ఈయన ఒక పెద్ద ఎత్తులో ఇటువంటి ఆపరేషన్స్ మన రాష్ట్రంలో కండక్ట్ చేయడం జరిగింది. మన రాష్ట్రం, మన పక్కన ఉన్నటువంటి ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రం కూడా ఈయన యాక్టివిటీస్ చేస్తున్నాడు. ఇతని పేరు ఈకే గిరీష్ కుమార్. హ్యూజ్ మనీస్ లైక్ crores of rupees తీసుకొని బ్యాంక్ అకౌంట్లో వేయడము, తీసుకోవడం జరిగింది. 16 అకౌంట్స్ అతను రన్ చేస్తున్నాడు. అన్నిట్లలో ఈ మనీ డిపాజిట్ చేయడానికి కోసం ఆయన తీసుకున్నాడు. లగ్జూరియస్ లైఫ్ ఆయన ఎంజాయ్ చేస్తున్నాడు. ఈ ప్రజలు తీసుకున్న మనీతో మల్టీఫేరియస్ యాక్టివిటీస్ టు స్టూపిఫై పీపుల్, దెన్ టు కలెక్ట్ మనీ ఫ్రమ్ దెమ్. ఇటువంటి రిలీజన్ పేరు మీద చేయడం జరిగింది. ఇతని దగ్గర ఇప్పటివరకు మనము వెహికల్స్, ఆయన వాడిన వెహికల్స్ అన్ని సీజ్ చేయడం జరిగింది. ఒక గోల్డ్ కూడా 2 kg గోల్డ్ కూడా డిఫరెంట్ పీపుల్ దగ్గర తీసుకొని ఆయన ఉన్నాడు. దాన్ని కూడా మేము మళ్ళీ అతన్ని పోలీస్ కస్టడీ తీసుకుంటాం రిమాండ్ చేసిన తర్వాత. వన్స్ వి టేక్ హిమ్ ఆన్ టు ద పోలీస్ కస్టడీ, విల్ ఎగ్జామిన్ హిమ్ అండ్ విల్ ఇంటర్వ్యూ హిమ్, దెన్ విల్ గెట్ మోర్ డీటెయిల్స్ అండ్ విల్ రికవర్ మోర్ ప్రాపర్టీ. బట్ విత్ ఇన్ 24 hours మీ ముందు ప్రొడ్యూస్ చేయాలి కాబట్టి ఇప్పుడు అతన్ని మేము ప్రొడ్యూస్ చేస్తున్నాం. हैदराबाद में जश्न खुसरू का एहतमाम किया गया। इस मौके पर मारूफ गजल गुलकारा ने कलाम पेश किया। इस मौके पर मिस्र का सूफी रक्स भी पेश किया गया। जरिए से हिंदुस्तानियों के दिलों तक पहुंचने की बात की, से दराज तक काम करने, उनको सुनने, उनके सारे लोगों में एक कॉमन चीज़ एक मिल जाए जो एक दूसरे को करीब लाने का मौका मिले, तो मैं वैसी चीज़ ढूंढता हूँ। और उसी के तहत एक जश्न खुसरो का मैंने एहतमाम किया और फिर इसके बाद में बसंत का एहतमाम किया। तो मेरी ये कोशिश है जो हमारे बुज़ुर्गों का वतीरा रहा है, हमारे बुज़ुर्गों की तालीमात रही है, इसको जो है अवाम तक ले जाए और मोहब्बत, प्यार और भाईचारगी और कौमी एकजुटता का माहौल पैदा करें।
देखिए, उन्होंने जो तसव्वुफ का जो सही मायने में उन्होंने वो एक रेवोल्यूशनरी थे, उन्होंने तबला म्यूजिशियन थे, वो सेनापति थे, वो उन्होंने बहुत कुछ वो थे। ही वॉज अ मल्टी फैसेटेड मैन। और उन्होंने जो सोची वो आगे 100, 200, 1000 साल तक उनकी सोच जो है आज के दौर में सबसे ज़्यादा रेलेवेंट है, क्योंकि आज का दौर एकदम झगड़ों और रिलीजियस उससे बहुत वो सोसाइटी का मायने ख़राब हुआ है। तो उसके लिए जो मोहब्बत का पैगाम है, सूफीज़म का जो मेन मायने है कि इंसान दोस्ती और प्यार, मोहब्बत, हर एक ज़र्रे से मोहब्बत, कायनात में हर एक ईश्वर के बनाए हुए खल्क़ किए हुए हर एक चीज़ से मोहब्बत। तो ये जब मोहब्बत फैलेगी, और सूफ़ी साहब ने बहुत अच्छा कदम उठाया है आज। واللي يطيع الرسول يبقى أطاع الله. والبدور الله الله، ولم يكن الهدى لولا ظهورا، ولم يكن الهدى لولا ظهورا. قمر سيدنا النبي قمر، وجميل 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 سيدنا النبي وجميل. قمرون قمرون وجميل وجميل سيدنا النبي وجميل. قمرون 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 سيدنا النبي قمر. और अब रुख करेंगे खास बात आंध्र प्रदेश की खबरों का। आयशा मीरा इस्मत रेजी और कत्ल केस में शवाहिद मिटाने की जांच शुरू। सीबीआई की टीम ने आज विजयवाड़ा की अदालत से इकट्ठा किए शवाहिद। पोलावरम प्रोजेक्ट के गेटों को नस्ब करने का काम शुरू। वजीर आला चंद्रबाबू नायडू ने डैम का काम पूरा होने तक ना रुकने का जाहिर किया अज़्म। आंध्र प्रदेश में डीएससी इम्तिहानात का आगाज। 7,902 जायदादों के लिए 6,08,000 से ज्यादा उम्मीदवार। फार्मेसी की तालिबा आयशा मीरा इस्मत रेजी और कत्ल मामले की जांच सीबीआई ने शुरू कर दी है। हाईकोर्ट के अहकाम पर सीबीआई ने आज केस की जांच का अमल बाज़ाब्ता तौर पर शुरू कर दिया। सीबीआई की टीम इस जिम्न में विजयवाड़ा पहुंची थी। विजयवाड़ा की महिला सेशंस कोर्ट पहुंचकर सीबीआई ओहदेदारों ने आईआर कॉपी हासिल कर ली। कत्ल केस से मुतालिक शवाहिद सबूत पर सीबीआई अफसरों ने जानकारी हासिल की। विजयवाड़ा में अदालत के हुकाम ने कहा कि वो सीबीआई अफसरान को हर किस्म के दस्तावेज फराहम करेंगे। याद रहे कि सन 2007 में 26 और 27 दिसंबर की दरमियानी शब आयशा मीरा का उनके हॉस्टल के रूम में कत्ल कर दिया गया था। आयशा मीरा की मुश्तबा मौत की पुलिस और एसआईटी ने जांच की थी, लेकिन वो 8 साल बाद अभी तक असल मुजरिमों की निशानदही नहीं कर पाए। अब सीबीआई ने शवाहिद मिटाने के मामलात पर अपनी तवज्जो मरकूज कर दी है। अदालती हुकाम पर सबूत मिटाने का केस भी दर्ज कर लिया गया है। पोलावरम डैम के तामीरी कामों में आज तारीखी मरहले का आगाज हुआ। आपाशी प्रोजेक्ट का पहला रिडिल गेट का एक हिस्सा आज सुबह 10 बजे नस्ब कर दिया गया। इससे कबल वजीर आला चंद्रबाबू नायडू ने इस साइट पर पूजा का एहतमाम किया।
सतून नंबर 40 पर पहला गेट नस्ब किया जा रहा है। पूरे प्रोजेक्ट में 48 गेट लगने हैं। हर गेट को नस्ब करने में तकरीबन 2 महीने का वक्त लगेगा। गेटों को चलाने के लिए 2 हाइड्रोलिक सिलेंडर्स नस्ब किए गए हैं, जो काफी वजनी गेटों को खोलने और बंद करने के अमल में काम आएंगे। इस मौके पर वजीर आला ने प्रोजेक्ट के मुख्तलिफ कामों का जायजा लिया। प्रोजेक्ट के करीब किसानों के लिए एक जलसे का भी एहतमाम किया गया था। किसानों ने खिताब करते हुए प्रोजेक्ट को फंड्स की मंजूरी में आनाकानी पर वजीर आजम मोदी को तनकीद का निशाना बनाया। इसी दौरान वजीर आला चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि प्रोजेक्ट के कामों को रोकने के लिए कुछ शरपसंद अनासिर काफी कोशिश कर रहे हैं। ప్రాజెక్టు పూర్తయితే దేశంలో మనం మిగిలిన ప్రాంతాలకు ఆహార ధాన్యాలు కానీ వ్యవసాయ ఉత్పత్తులు అందించే పరిస్థితి వస్తుంది. అలాంటి బెస్ట్ ప్రాజెక్ట్ మీరు చూస్తే ఎందుకు ఈ విధంగా చేయగలిగామంటే 83 సార్లు ఇక్కడికి వర్చువల్ ఇన్స్పెక్షన్ చేశాను. వారం సోమవారాన్ని పోలవారంగా మార్చుకున్నాను. అనేక ఇబ్బందులు వచ్చాయి. అనేక మంది అడ్డంకులు సృష్టించారు. అయినా కూడా అధైర్యపడకుండా పూర్తి చేశాం. 29 సార్లు ఇక్కడికి వచ్చాను. వర్చువల్గా ఇక్కడికి వచ్చి చూసి ఈ ప్రాజెక్ట్ని పూర్తి చేయడం కోసం అన్ని విధాలా ముందుకు పోయాం. కొన్ని ఇబ్బందులు వస్తే ఒక ఏజెన్సీ ఉంటే వారిని కూడా మెప్పించి వారి మీద ఇది చేసి ఇంకొక ఏజెన్సీ కూడా ఇచ్చి ఇప్పుడు నవయుగా వచ్చే పరిస్థితికి వచ్చారు. మనం ఇచ్చిన సహకారంతో ఈ నెల 15, 16 తారీఖుల్లో 16,368 క్యూబిక్ మీటర్లు కాంక్రీట్ పనులు చేశారు. యాజ్ ఆన్ టుడే ఇది ఒక ప్రపంచ రికార్డ్ అని చెప్పి కూడా నేను మీకు తెలియజేస్తున్నా. అదే మరిగా ఇంత మునుపు చూస్తే న్యూ విల్ షైర్ గ్రాంట్ సెంటర్ కింద లాస్ ఏంజల్ అమెరికాలో 16,208 క్యూబిక్ మీటర్లు 18 గంటల్లో పూర్తి చేశారు. మన వాళ్ళు 24 గంటల్లో పూర్తి చేశారు. రేపు ఇంకొక పక్కన దీనికి ఒక కార్యక్రమానికి శ్రీకారం చుట్టారు. ఆ శ్రీకారం మీరు చూస్తే రేపు 6వ తారీఖున 9 గంటలకు ప్రారంభించి జనవరి 7వ తారీఖున 9 గంటలు అంటే 24 గంటల్లో ఒక గిన్నీస్ రికార్డు సృష్టించబోతున్నారు. ఇంతవరకు జరిగింది 2 రికార్డులు ఉన్నాయి. 18 గంటల్లో 15,600 చేశారు. 24 గంటల్లో 21,500 చేశారు. 3 గార్జెస్ ప్రాజెక్ట్ ఉంది చైనాలో, అతిపెద్ద ప్రాజెక్ట్. మనందరం కూడా చూస్తున్నాం, వింటున్నాం. చైనాలో పెద్ద ప్రాజెక్ట్ 3 గార్జెస్ అయితే వాళ్ళు ఒక రోజు చేసింది 13,000 చేశారు. మన వాళ్ళు ఆలోచించేది ఒకే రోజున 28,000 నుంచి 30,000 క్యూబిక్ మీటర్లు వేసి ప్రపంచంలో చరిత్రకు శ్రీకారం చుట్టబోతున్నారు. ఇంతవరకు ఎక్కడా జరగనటువంటి అమెరికాలో కానీ, యూరోప్లో కానీ, చైనాలో కానీ ఎక్కడా జరగని విధంగా 28,000 నుంచి 30,000 క్యూబిక్ మీటర్లు ఒకే రోజు చేయగలుగుతున్నారంటే ఇది ఒక చరిత్ర. మీరందరూ గుర్తుపెట్టుకోవాలి. तो पोलावरम प्रोजेक्ट का काम तेजी से जारी है। ड्रोन से ली गई प्रोजेक्ट की कामों की ये तस्वीर नाज़रीन की खिदमत में पेश है। अनंतपुर में होने वाली वजीर आला चंद्रबाबू नायडू की धर्मपुराटा सभा के लिए आज एक अजीम रैली निकाली गई। तेलुगु देशम की तलबा शाख
TNSF के कारकुनान और लीडरों ने अनंतपुर शहर के आर्ट्स कॉलेज से रैली का आगाज किया। रुकन असेंबली सूर्य नारायणा, मेयर सोरप्पा इस रैली में शरीक हुए। 26 दिसंबर को वजीर आला चंद्रबाबू नायडू का जलसे-आम मुनक्किद होगा। तेलुगु देशम ने चंद्रबाबू नायडू के जलसे को कामयाब बनाने की लोगों से अपील की है। रियासत के साथ मरकजी हुकूमत की जानिब से नाइंसाफी को उजागर करने के मकसद से वजीर आला चंद्रबाबू नायडू जलसे-आम करने वाले हैं। इस मौके पर रैली में शामिल कारकुनों ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी, जगन मोहन रेड्डी और KCR के खिलाफ नारेबाजी की। तेलुगु देशम लीडरों ने इल्जाम लगाया कि तीनों ने साजबाज के जरिए रियासत को मिलने वाले कई प्रोजेक्ट और फंड्स रोके। आंध्र प्रदेश में असातिज़ा की खाली पोस्टों पर तकर्रुरात के लिए DSC 2018 के तहरीरी इम्तहानात का आज से आगाज हो गया है। DSC के लिए तमाम जुमरों की जुमला 7,902 मखलूआ जायदादों के लिए कुल 6,08,100 से जायद उम्मीदवार इम्तहानात में शिरकत कर रहे हैं। दूसरे मरहले में आइंदा साल 30 जनवरी तक जारी रहने वाले इम्तहान में SGT उम्मीदवार शिरकत करेंगे। DSC इम्तहानात सुबह 9:30 बजे ता 12 बजे तक और दोपहर 2:30 बजे ता शाम 5 बजे तक मुनक्किद होंगे और इम्तहानी मराकज दीगर रियासतों में भी बनाए गए हैं। YSR कांग्रेस पार्टी ने BC तबके को वोट बैंक की तरह इस्तेमाल करने का वजीर आला चंद्रबाबू नायडू पर इल्जाम लगाया। पार्टी के BC लीडरों और कारकुनों ने राजा महेंद्र रूम में एहतजाज मुनज़्ज़म करते हुए चंद्रबाबू नायडू के तर्ज अमल की मुखालिफत की। YSRCP के ज़ेर-ए-एहतमाम VL पुरम से सब कलेक्टर दफ्तर तक ये रैली निकाली गई। साबिक रुकन असेंबली आर सूर्य प्रकाश राव और दिगर लीडरों ने इस रैली में हिस्सा लिया और BC तबके पर जोर दिया कि वो सियासी तौर पर मुंतशिर न हो बल्कि इत्तेहाद का मुजाहरा करें। उधर जिला मशरकी गोदावरी के कोयाला गुड़ियम मंडल के बयाना गुड़ियम में सड़क हादसा रोनुमा हुआ। तड़ाला देवरपल्ली कौमी शाहरा पर काफी तेज रफ्तार से जा रही ट्रक ने सड़क पर खड़ी एक खातून को टक्कर मार दी, जिसके नतीजे में खातून मौके पर ही हलाक हो गई, जबकि दीगर 2 अफराद शदीद तौर पर जख्मी हुए हैं। जंगारेड्डी गुड़ियम के सरकारी अस्पताल में एक शदीद जख्मी का इलाज किया गया। उसका एक हाथ और पैर उसके जिस्म से अलहदा कर दिया गया, जबकि एक और जख्मी शख्स का इलाज निजी अस्पताल में किया जा रहा है। पुलिस ने ट्रक अपने कब्जे में लेकर केस की जांच शुरू कर दी है। वहीं जिला मगरबी गोदावरी में हुए 2 अलग अलग सड़क हादसों में आज 2 अफराद हलाक हो गए हैं। कौमी शाहरा पर टैंकर ने एक निजी बस को टक्कर दे दी, जिसके नतीजे में बस में सवार एक शख्स हलाक हो गया। इस हादसे में हैदराबाद से विशाखापट्टनम जा रही बस को नुकसान पहुंचा। इस हादसे के बाद दीगर मुसाफिरों को दूसरी बस में मुंतकिल किया गया। दूसरे सड़क हादसे में एक मोटरसाइकिल सवार शख्स बिजली के खंभे से जा टकराया और मौके पर ही हलाक हो गया। महलूक का ताल्लुक तनक्कू से है। पुलिस ने केस दर्ज कर लिया और इस हादसे की जांच शुरू कर दी है। आंध्र प्रदेश के वजीर दाखिला के कृष्णामूर्ति ने चंद्राना क्रिसमस गिफ्ट की तकसीम की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि तेलुगु देशम हुकूमत तमाम तबकात की तरक्की के लिए यकसा मौके फराहम कर रही है। मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू गारू फिलहाल इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। आदाब।